हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज की इस क्लास में हम अपना लेक्चर नंबर 4 करेंगे। एमसीक्यूज़ की जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स को लेके। एग्ज़ाम चाहे आपका नैब तहसीलदार का हो, ये चीज़ें वहाँ पे भी आपको काम तो आनी है। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए सीरीज़ चलाई जा रही है। सुपरवाइज़र जो वुमेन की उनकी वैकेंसीज़ के लिए, पटवारी का एग्ज़ाम जो आपका है मार्च के एंडिंग में, नैब तहसीलदार, अपकमिंग जेके भी ऐसा ही एग्ज़ाम, बहुत सारे ऐसे अपकमिंग हमारे एग्ज़ाम हैं जिनके लिए आज का लेक्चर हमारा लाया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो बाकी के लेक्चर भी आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ट्रेंडिंग लेवल जो जेके एसएसबी का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चीज़ों को लाया जा रहा है। सो आज का लेक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आपको एक बार सिलेबस पे लेके चलूँगा 9 सब इंस्पेक्टर के, तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे इस वीडियो में जुड़ जाएँ। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना ये वाला पोर्शन कि इसमें कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ एमसीक्यूज़ जो हमने लगाए हैं यहाँ पे। एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आज के एग्ज़ाम के, यहाँ पे भी आज के टेस्ट के। सो इसको भी देख सकते हो आप, क्योंकि इसमें आपको जीएनके का इसमें नहीं है, इस पार्ट में आपको जीएनके का इस पार्ट में है, नेक्स्ट पार्ट में है। यानी कि आपकी टोटल जो जीके है वो आपकी 40 मार्क्स की है, 40 मार्क्स की है आपको, जिसमें इंडियन इकॉनमी भी के भी कुछ चैप्टर है, आप देख सकते हो। ये पूरा इंडियन इकॉनमी ही आपको दिया गया है, जिसमें इंडियन इकॉनमी के बारे में आपको पढ़ना है। ऊपर वाला चैप्टर भी है इकॉनमी का ही है। और ये इंडियन एटॉमिक रिसर्च, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया, इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनेंगे आज के टेस्ट में, और जेएनके से भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे। सो आपने घबराना नहीं है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम कहाँ से आगे हो सकता है, जेके पीएससी के एग्ज़ाम में हो, नैब तहसील के एग्ज़ाम में हो, तो नेक्स्ट जो होगा वो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके ही चल रहा है, इंडिया का भी होगा और जीएनके का भी आपको मिक्स ही मिलेगा। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। उस दिन हमने 50 तक कर लिए थे, आज हमारा 51st क्वेश्चन है। आज की जो रेंज है वो आपकी 51 से लेके 70 तक रहेगी। इतने क्वेश्चन हमने आज यहाँ पे करने हैं आज के इस लेक्चर में। सो इसका पीडीएफ की कोई डिमांड ना करे, अभी इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखो प्रैक्टिस, ये आप टेस्ट दोगे आज, जब आपको पता चलेगा कि मेरे 12 नंबर बन रहे हैं, 13 बन रहे हैं, तो एग्ज़ाम में भी आपके इतने ही बनेंगे, याद रखना। ये डिपेंड करता है तैयारी पे, ठीक है। डैश तभी बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं। डैश इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया वाज बिल्ट इन द ईयर 1956 में बनाया गया, बना। कौन सा है यहाँ पे न्यूक्लियर, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? कामिनी है, रोहिणी है, कुंदालू कुलाम है, या फिर अप्सरा है? सो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी होना चाहिए। ऑप्शन डी जो भी है, बच्चे जिस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कंप्लीटली इंडिजिनियसली। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, जैसे यहाँ पे पढ़ोगे वैसे ही एग्ज़ाम में भी पढ़ना है। 120 मिनट बहुत होते हैं। कल्पाकम, नरोरा, राबटवटा, या फिर तारापोरे? सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ई है, कल्पाकम। तो ये कहाँ पे, तमिलनाडु वाली साइड में आपका पड़ता है। सो इतना ही आपको याद रखना है। जो अभी एग्ज़ाम सेट हो रहे हैं, जो कि अपने लेटेस्ट पैटर्न है जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स का, तो वहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा जेके आज तक किसी भी एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया? इनमें से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सोर्स क्या है इंडिया का? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, थर्मल हैं, विंड एनर्जी है। तो क्या हो सकता है इनमें से? हमें लगेगा कि सर डैम, देखो मोस्टली बच्चे जाएंगे डैम के, सब डैम के रिगार्डिंग कि पानी है तो बिजली है। सो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, तो थर्मल यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द इंडियन रुपी वॉज डिवैल्यूएड फॉर द सेकेंड टाइम? क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन आ गया आरबीआई से, रोल ऑफ आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया की जो रुपी करेंसी है वो डिवैल्यूड हुई कितने टाइम हुई है? फिलहाल तो वो कितने टाइम हुई है वो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। कि इंडिया की जो रुपी करेंसी हमारी डिवैल्यूड हुई है कितने टाइम हुई है? मैंने डीमोनेटाइज नहीं बोला, ये नहीं बोला कि नोटबंदी कितनी टाइम हुई है। मैंने बोला है कि इंडिया जो रुपी है उसकी डिवैल्यूशन कितने टाइम हुई है।
सो सेकंड जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1966 में। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब लाए गए इंडिया में, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब लाए गए इंडिया में। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो बच्चे होंगे, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, फाइनेंस के हैं, BLW के हैं, जैसे कि कल लिस्ट आउट हुई है स्टॉक असिस्टेंट की भी। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं, सर पढ़ना नहीं है, गिव अप कर देना। देखो गिव अप एक सोल्यूशन नहीं है। फिलहाल तो अपने आप को एक 10, अगर आपका अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, देखो अपकमिंग एग्ज़ाम तो आपके होंगे, ईजे के भी ऐसा ही होगा, कांस्टेबल होगा, और आपका नैब तहसील का एग्ज़ाम भी होगा, और भी हो सकता है कुछ पोस्टर्स एडवर्टाइज़ की जाएँ, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होंगे जो कि आपको देने हैं, पर डिमोटिवेट नहीं होना है आपने, ठीक है। फ़िलहाल तो अपने माइंड को थोड़े दिन के लिए शांत रखो। स्नोफॉल वगैरह काफ़ी एरियाज़ में हुई हैं, तो वहाँ पे जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, माइंड थोड़ा अपना ठंडा करो, उसके बाद सोचो फिर। गर्म दिमाग से कुछ नहीं सोचा जाता। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया 1991, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। एन आइलैंड बिटवीन द इंडिया और श्रीलंका, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक आइलैंड लाई करता है, क्या नाम है उसका। दीवार है, कच्छा तेबू है, चोरार है, इलाहा ग्रैंड है, क्या है। देखो अगर ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का है, इजी नहीं बोलूँगा मैं इसको। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मोस्टली कुछ बच्चे, जो बच्चे डिटेल से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये क्या होगा, इजी होगा। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जिनके लिए इजी है, पर कुछ बच्चों के लिए जब बाद में वीडियो देखेंगे उनके लिए ये क्या होगा, मॉडरेट, और कुछ बच्चों के लिए ये क्या होगा, डिफ़िकल्ट भी होगा। ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे, आप प्रिपरेशन किस डीप तक जा रहे हो, ठीक है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केव्स सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, इनमें से कौन सी केव्स जो है महाराष्ट्र में लोकेटेड है। बदामी है, अमरनाथ है, ये JNK में है, और इलोरा या फिर बोरा। जाहिर सी बात है इलोरा विल बी द आंसर, ठीक है, इलोरा विल बी द आंसर। रेड पांडा इज ए स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, रेड पांडा स्टेट एनिमल है किस स्टेट का इंडिया में। मणिपुर का है, सिक्किम का है, नागालैंड का है, आसम का है, कहाँ का है, जल्दी से बताओ। ये कहाँ का है, सिक्किम का है। अगर आपको लगता है, देखो JK SSB के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अगर आपको भी लगता है हमारी टेस्ट सीरीज़ में इसमें क्वेश्चन गलत लग रहे हैं आपको, तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मुझे जितने भी यहाँ पे वुमेन सुपरवाइज़र हैं, गर्ल्स यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हैं, वो ज़रा कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमें DM करके बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, कि आपको क्या मॉक टेस्ट चाहिए, फुल मॉक टेस्ट चाहिए। देखो मॉक टेस्ट क्या होता है कि उसमें आपकी कॉस्ट लगेगी, बट मैं आपको बता दूँ एक एफोर्डेबल कॉस्ट होगी इन कंपैरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म। बहुत ही एक एफोर्डेबल कॉस्ट में आपको उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, इजी सब कुछ कर सकते हो। आप OMR प्रिंट करवा सकते हो, तो उनके थ्रू उनको सॉल्व करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम किस में है, CBT तो है नहीं है, आपका है OMR मोड, तो उसी बेसिस पे आपने उनको करना है, ठीक है। और आंसर के आपको अलग से प्रोवाइड कर दी जाएगी उनकी, ठीक है। रेड पांडा कहाँ का है, सिक्किम का है, ठीक है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस आर करेक्ट, प्लेसेस पेयर्स जो हैं वो करेक्टेड है, बिल्कुल सॉरी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ऑप्शन डी को मैं गलत कर दूँ, अयोध्या राम मंदिर तो तमिलनाडु में नहीं है, नालंदा जो असम में नहीं है, हवा महल तो इधर भी नहीं है, ये राजस्थान में है। सो ऑप्शन विक्टोरिया हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गिवन द पॉपुलर नेम ऑफ इंडिया ब्रेड बास्केट, किस स्टेट है इंडिया को उसका पॉपुलर नेम है इंडिया ब्रेड बास्केट जिसको बोला जाता है। हरियाणा को, असम को, पंजाब को, अरुणाचल प्रदेश को। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा, 10 क्वेश्चन हो गए, 10 रहते हैं। सर JNK का क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, आ जाएगा, कोई बात नहीं, वेट कर लो। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, पंजाब विल बी द आंसर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर लो, ताकि बाकी बच्चों के पास भी ये चीज़ें पहुँच जाएँ। सेल्सिट आइलैंड जो है सिचुएटेड करता है किस स्टेट में, जल्दी से बताओ। अच्छा एक काम करते हैं ना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का रख लेते हैं। अब इसका आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में, जितने बच्चे इस वीडियो को भी देख रहे हैं सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो बहुत सारे बच्चे को इसका आंसर नहीं पता होगा, जिसको नहीं भी पता होगा वो कमेंट में से ही रीड करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो, कि आज हमने नई चीज़ सीखी है, कि हमें इस आइलैंड के बारे में पता चला है ये कहाँ पे लोकेटेड है। कुंभ मेला इज़ नॉट हेल्ड एट, कुंभ मेला जो होता है आपको पता है, बोलते हैं 12 साल के बाद होता है, 12 साल के बाद नहीं होता है, फिलहाल तो ये
4 4 साल के बाद हर प्लेसेस पे होता है। उज्जैन में होता है, जैसर होता है, इलाहाबाद में होता है, हरिद्वार में होता है, पुरी में नहीं होता। पुरी में रथ यात्रा होती है जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में सन कोणार्क टेम्पल है जो कि 10 रुपीज़ के नोट पे मेंशन है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील्ड विद द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डील करती है किस आर्टिकल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आप बोलोगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमारे सिलेबस में तो है नहीं है, बट आपको टैक्सेस के बारे में चीज़ें हैं, बट टैक्सेस के रिगार्डिंग भी तो सर ये क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब जितने भी फाइनेंस वाले बच्चे हैं तो वो उसका आंसर देखते ही मार्क कर चुके होंगे। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 112 आर्टिकल। नेम द फर्स्ट वुमेन हु रिसीव द जननपित अवार्ड। फर्स्ट वुमेन कौन सी है इंडिया की जिन्होंने जननपित अवार्ड को विन किया था। मदर टेरेसा, मोहना सिंह, पुनीता अरोरा या फिर आरती साहा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड इन फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया में जितने भी हैं उनको अच्छे से पढ़ लो। आरती साहा बिल्कुल सही, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। जिस बच्चे को लगता है कि क्वेश्चन गलत है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट की कोई फर्स्ट वुमेन के बारे में बताओ जो कि कोई भी इंडियन स्टेट की बनी हो। फिलहाल तो उस स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए, वो आपने खुद बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। नीरजा बनूत, सुचेता कृपलानी, हरिता कौर दयाल, रीता फैरिया। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, सुचेता कृपलानी। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं बहुत बढ़िया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इंडिया स्टेट साउथ टू नॉर्थ। अब नॉर्थ टू साउथ नहीं है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है। उत्तर प्रदेश, सर उत्तर प्रदेश आपकी यहाँ पे लाई करती है। फिलहाल तो आप वीडियो को पास कर लो, उसके हिसाब से बनाओ, ठीक है। उत्तर प्रदेश का टैग यहाँ पे लगा दो ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसके ऊपर ही थोड़ी आपको मिलेगी यूके, यानी कि उत्तराखंड मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँ यहाँ पे उत्तर प्रदेश तो नहीं, तेलंगाना सर बिल्कुल नीचे है यहाँ पे। इधर मैं लिख दूँ कि तेलंगाना यहाँ पे लाई करती है। तेलंगाना सर यहाँ पे लाई करती है, यस और नो, बिल्कुल। और इस सर यहाँ पे आ गया आपका एमपी। अब बताओ क्या पूछ रहा है कि तेलंगाना, मैं इसको मार्क ही कर लेता हूँ, मुझे इसे समझ नहीं आएगा कि 2 पहले आएगा, फिर आपका एमपी के सीरियल नंबर देखो 3 है, उसके बाद आपका यूपी का 1 है, और फिर कौन है, 2 है किसका, सॉरी यूके का क्या है, 4 है। तो यूनिट 2314, 2314, 2314, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ये आपको याद रखना। आपको पूछा है कि साउथ टू नॉर्थ, मैंने तो ऑप्शन वैसे ही शफलिंग में करे हुए हैं। मैंने नॉर्थ टू साउथ भी आई थिंक, मुझे नहीं लगता ऑप्शन में मैंने सेट करा होगा, बट ध्यान रखना इस चीज़ का, एग्जाम में ऐसा भी होता है। विच कंट्रीज लाई इन द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया। ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में कौन सी कंट्री इनमें से लाई करती है। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान वेस्ट वाली साइड है। चाइना, चाइना नहीं सर, चाइना थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाली कह सकते हो आप, उस साइड है। श्रीलंका साउथ में है। म्यांमार यहाँ पे ईस्ट वाली साइड थोड़ा लाइक करता है, तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। और जेके एस भी क्या करता है कि हो सकता है श्रीलंका ना देके आपको बांग्लादेश दे दे, ठीक है। तो बच्चे बांग्लादेश भी मार्क करेंगे, म्यांमार भी करेंगे। बाद में क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए सॉरी सी एंड डी क्या है आंसर है, तो ऐसा भी होता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वेटलैंड डे 2 फरवरी। आज 2 फरवरी है, आज मैं जिस दिन लेक्चर बना रहा हूँ। 2024 का थीम क्या रहा वेटलैंड डे का। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबिंग, वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड एक्शन फॉर पब्लिक एंड नेचर, वेटलैंड्स एंड वाटर, क्या रहेगा इसका। ये आपका 2024 का थीम है, ये आपका 23 का है, ये 22 का है, और ये 21 का है। सो ऑप्शन वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबिंग विल बी द आंसर। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, करंट अफेयर होता है, वहाँ पे ज़रूर शेयर किया जाता है। व्हेन डिड कश्मीरी पंडित लीव कश्मीर। अब कश्मीरी पंडित जो थे उन्होंने कश्मीर को कब छोड़ा। अपनी मर्जी से तो उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा था, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था तभी उन्होंने छोड़ा। तो बताओ कब उनको लीव करा गया कश्मीर से। 2019 को, 1991 को, 1990 को, 1947 को। तो कश्मीरी पंडित को उन्होंने कश्मीर को छोड़ना पड़ा
बुरे हालातों की वजह से 1990 को। सो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन सी विल बी द बिल्कुल सही ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू JNK गिवन ऑप्शन विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट लगता है? फर्स्ट मुस्लिम रूलर अकबर था। सिटी ऑफ शीट जो है कठुआ को बोला जाता है। फाउंडर ऑफ धर्मथ ट्रस्ट जो है अपने JNK में, उसको क्या गुलाब सिंह बोला जाता है? फाउंडर ऑफ बहु फोर्ट जो है वो क्या हरि सिंह है? नहीं, ऑप्शन डी गलत। फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था? अकबर नहीं था। सिटी ऑफ शीट किसको बोला जाता है? सांबा को बोला जाता है। तो फाउंडर ऑफ धर्मार्थ ट्रस्ट कौन है? गुलाब सिंह है। ऑप्शन यहाँ पे सी विल बी द बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल बढ़िया आंसर। अब आज के टेस्ट में सेफ स्कोर क्या है? आज के टेस्ट का सेफ स्कोर ये है कि जिन बच्चों के भी, मैं आपको बता दूं, 16 मार्क्स हैं, 16 अबव हैं, मिनिमम मैं आपको 16 बोलूँगा क्योंकि SI का एग्ज़ाम है तो इतना तो ऊपर रहना पड़ेगा, 12-13 नंबर से काम नहीं चलेगा, इतना तो आपको ऊपर रहना पड़ेगा। आज के JNK के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लाए गए थे, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें JNK का पोर्शन होगा, बाकी 73rd अमेंडमेंट के क्वेश्चन होंगे, पंचायती राज एक्ट के क्वेश्चन होंगे, JNK रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट होंगे, रिवर्स लेक्स पे क्वेश्चन होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे क्वेश्चन होगा, इन पे क्वेश्चन होंगे। हो सकता है JK से भी हर एग्जाम में अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है, सो इसमें आपको थोड़ा संभल के निकलना है। सो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं फिर। 16 स्कोर इज सेफ स्कोर है, तो जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया आपको उसका आंसर भी करना है, बहुत काम है आपको, ठीक है। 61 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट ऑप्शन, ये आपने बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। वीडियो थोड़ा सा भी 1% भी अच्छा लगा हो, बिना लाइक किए मत जाना, हो सकता है इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आ जाए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ, ये वाले क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन हो गया जैसे, इसमें आपको डिटो सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, इसमें आपको एक बात सिखाने वाली बात है कि आपको चीज़ों को सीखना है कि क्या करना है इसमें, साउथ टू नॉर्थ कैसे करना है, ये कैसे होगा, थ्रू मैप। मैप रख लो अपने पास, मैप को रीड भी करते चलो। रीड कहने का मतलब उसको देखो, अपने माइंड में बिल्कुल बना लो कि कौन सी कंट्री, स्टेट सॉरी कहाँ पे है। और ये वाला क्वेश्चन भी, ये जो बिल्कुल आपका ये है, फिजियोग्राफी से क्वेश्चन है, ठीक है, फिजियोग्राफी से क्वेश्चन है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, एक को 1 नंबर या 2 नंबर का तो क्वेश्चन बनता ही है। सो बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना, 61 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बता के जाना कि आंसर क्या होगा। सो बाय, टेक केयर।